अपने स्वार्थ, अपना लोग, इसको बहुत खुले शब्दों में कहूँ तो लोग वस्तु लगता है। ईश्वर से ये हमारा लगाव है, जुड़ाव है, प्रेम है, संबंध है, जो भक्ति है, किस हेतु से है, ये उस पर आधारित है। राजा परीक्षित, ये उस समय की घटना है, महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव हस्तिनापुर का राजकुमार हुए। अनेकों राज समस्त भूमंडल पर शासन किया। अब यहाँ से कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना, कथा का बेस नहीं था। यदि आप बेस को मिस कर दोगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगी। कथा का आधार चक्रवर्ती महामंडलेश्वर राजा हुए। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को राज पर बैठा करके, हस्तिनापुर पर बैठा करके, शत्रुओं पर दुष्टों का संहार करके अपने धाम सिद्धिद्वार करने को कहते हैं। सब देखकर समय हो जाता है, सब कुछ सब चलता है, धीरे धीरे बीतते समय के साथ भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। अपने लीला संवर्धन करने के पश्चात एक सत्य नियम है जो इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में आया है। भगवान ने अपने लीला को संवर्धन किया, समेटा, अपने धाम को चले। अर्जुन के द्वारा जब सूचना पांडवों को ली गई, बड़े दुखी बड़ी प्रतिभाएं युधिष्ठिर ने कहा, भैया जिनकी छत्र छाया में हमने अब तक भूमंडल पर शासन किया, उनके वियोग में जीना हमारे लिए संभव नहीं है। और अब हम ये जीकर क्या करेंगे? ऐसा कौन सा विषय, कौन सा भोग है, कौन सा सुख, कौन सा दुख है जो हमने न देख लिया हो? अब यहाँ भगवान हम उन्हीं की शरण करते हैं। ये प्रेम की दशा है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। भगवान ने कहा हमारा तो यहाँ क्या था, उनके विषयों में कैसे रहे थे। पांचों भाइयों ने और द्रौपदी उसी समय संकल्प किया कि हम भी शरीर का त्याग करेंगे, देह का त्याग करेंगे और अपने पौत्र जो कि बेटा अभिमन्यु, पुत्र अभिमन्यु योद्धा हो तो वीर को प्राप्त कर। जब वीर गति को अभिमन्यु प्राप्त हुए तो उनकी पत्नी पुत्र के गर्भ में एक नवजात के छोटा शिशु था, गर्भस्थ शिशु था, जिसका जन्म हुआ, उसका नाम परीक्षित हुआ। अब इस समय के अवधि में परीक्षित युवा हो चुके हैं, विवाह हो चुका। एक दृष्टि के ऊपर कर्तव्य कितने की कथा का विस्तार कैसे हो जाता है मुझे भी समझ में नहीं आता। या तो मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा बोल देता, लेकिन कथा का विस्तार क्या करता है? दृष्टि के कितने कर्तव्य है, कितनी मर्यादाएं है दृष्टि के लिए। मर्यादा हर किसी विषय में, हर किसी आश्रम में है, संन्यास आश्रम में मर्यादाएं है, लेकिन दृष्टि की कितनी मर्यादाएं हैं। यदि आप आज सोच लें कि नहीं अब घर में मन नहीं लगता, अब तो बस छोड़ करके चलना है, अब तो वैराग्य हो गया, अब तो कथा सुन ली और वैराग्य हो गया, अब चलना है, घर छोड़ना है, तो आप इतनी सरलता से घर को नहीं त्याग सकते। क्यों? ये विचार तो आया कथा सुनने के पश्चात, ईश्वर में प्रीति जगी तो, परंतु दूसरे ही क्षण कर्तव्यों का भान होगा। अरे अभी तो पुत्री, अभी तो सौवा, अभी तो पुत्र, अभी तो माता, इतना सरल नहीं है भाई। चार आश्रम पे हैं, उसका राज तिलक करते हैं और पांचों भाई लोग के सहित हिमालय की यात्रा पर श्रद्धांजलि के लिए निकल पड़ते हैं। जिस समय राजा परीक्षित ने राज्य संभाला, राजा परीक्षित जिनकी रक्षा गर्भ में भी भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से की, बड़े सत्कर्मी, बड़े सत्कर्मी राजगद्दी पर आसीन हुए। पांडवों ने प्रस्थान किया। राजा परीक्षित बड़े ही धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अच्छे सुशासक की तरह शासन कर रहे हैं। ये कौन सा समय था? ये दो युगों का संधि काल। कौन कौन से युग? द्वापर और कलयुग। क्या करेगा? किस पर अटैक करेगा? किसको अपने वश में करेगा?
जिनकी बुद्धि तामसी, जिनकी बुद्धि तामसी है, ऐसे लोगों पर सबसे पहले कब्जा करेगा, सबसे पहले उनको अधीनस्थ करेगा, उनको गुलाम बनाएगा। क्योंकि राजा धर्मात्मा की जगह राजा तथा प्रजा, राजा बड़े प्रजा का धर्म काम कर्म में सबसे श्रेष्ठ है, और वो भी क्यों ना पांडवों के वत्सल है, भगवान कृष्ण के परम भक्त है। कहीं कोई अवसर नहीं मिल रहा कि मैं अपने शासक को इस प्रकार विस्तार कैसे। राजा ने अनेक अश्वमेध देखे, करीब 8 हफ्ता है, एक तक अनेकों प्रकार के अनर्थ करने प्रारंभ कर दिए, अनेकों कार्यों में बिगड़े डालने प्रारंभ कर दिए। लेकिन पैर पसारने की, पैर रखने की जगह अभी राजा पृथ्वी के राज्य में उनको नहीं मिल पा रही है। तत्र ऐसे उत्कर्षित कार्य करना कलयुग ने प्रारंभ कर दिया जिससे धर्म की हानि हो। कैसे? यज्ञों में विघ्न डालना, पूजन में विघ्न डालना, जितने भी धार्मिक कर्तव्य हैं विघ्न डालना, करने का कर्तव्य तो स्वभाव है। आप स्वभाव समझते हैं? राजा ने अनेकों अश्वमेध दिए, दिग्विजय किए। इधर धर्म और माता पृथ्वी आपस में वार्तालाप करते हैं, बड़े दुखी हैं। धर्म जो प्रतीकात्मक रूप से बैल के स्वरूप में है, और माता पृथ्वी जो प्रतीकात्मक स्वरूप से गैया के स्वरूप में है। अब गाय और बैल आपस में वार्तालाप, बस सिंबॉलिक बनाकर दिखाने का प्रयास किया है। गाय और बैल जो धर्म और साक्षात देवी पृथ्वी है, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। देवी पृथ्वी बड़ी दुखी है, बड़े मलिन मन से रोते हुए, और धर्म से कह रहे हैं, हे धर्म देव, भगवान अपनी इस लीला को संवर्धन करके चले गए, अब ये कन्या बचता है, इसको मैं देख रही हूँ, तुम भोग रहे हो। अभी प्रजाति इसको नहीं समझ पा रही, इसने हालांकि इतना इसका अभी प्रारंभ है, लेकिन ये कितना दुष्ट है। अब धर्म कर्म सब नष्ट हो जाएंगे, लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे, मैं बड़ी दुखी हूँ। मेरी स्वभाव, दैवीय स्वभाव, क्योंकि माता पृथ्वी स्त्री स्वभाव में बड़ी भावुक है, बड़े कोमल होते हैं। तो भावुकता में क्या होता है? भावुकता के अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो भावुकता में तो हंसते हैं, भावुकता में लोग होते हैं, तो बड़े दुखी होते हैं, एक मासूम है। धर्म ने शांत बना दी, बैल ने शांत बना दी, ये देखिए जो समय आया है वो बीत जाएगा, तो क्यों दुखी हो? मुझे देखो, तुम इसलिए रो रही हो, भगवान चली गई, कभी मेरी स्थिति देखो, मैं कब से हूँ, मेरे बीच से समय के साथ 3 पैर टूट गए, 3 पैर टूट गए। मैं एक पैर से, अब यहाँ पर निवारण कर, एक पैर से विचरण कर रहा हूँ, एक पैर से ही चल रहा हूँ। इतना दुख तो कहते कि देख, क्योंकि मुझे पता है ये समय भी बीच भगवान फिर गिरना उतार लेंगे और इस दुख का कर देंगे। देखिए वो समय मुझे भविष्य में बहुत समय आने वाला, बोल कल कहीं भगवान ने किया निकट भविष्य में देवी आप दुखी हो रहे हो, मेरे 3 पैर छोड़ देखिए। मैंने कहा ये प्रतीकात्मक कैसे को देखते, यदि धर्म को स्वरूप मानते थे बैल का, तो जिस प्रकार घर को खड़ा करने के लिए 4 स्तंभ, 4 पिलर्स होते ना, तो जैसे व्यक्ति को चलने के लिए 2 पैरों पे, धर्म को चलने के लिए, धर्म को स्वच्छंद विचरण करने के लिए, संसार भर का व्याप्त करने के लिए 4 स्तंभ उसके हैं, 4 चरण है। लेकिन प्रतीकात्मक को बैल मान लिया जाए, बैल का स्वरूप पुरुषों का स्वरूप मान लिया जाए, तो उसके 4 चरण कभी तो चल पाएगा अच्छे से स्वच्छंद। 4 चरण कौन से? जिस प्रकार 4 युग है, कौन कौन से 4 युग है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, वैसे ठीक है, ये दूसरे नंबर 12 से आया नहीं, उसके पीछे करता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब ये कलयुग। 4 उसी प्रकार धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तपस्या, अहिंसा और दान, 4 चरण हैं। जब सतयुग था तब 4 चरण पुष्ट थे, धर्म में स्वच्छत्व विचरण करता था, धर्म में धर्म था, धर्म में धर्म था। अब कहना पड़ रहा है क्या? धर्म की जय हो, क्यों? धर्म की जय हो नहीं रही है, अब कहना पड़ रहा है
हमारी प्रवृत्ति काम से हो गई है, हम अपने कर्मों से चूक हो गए हैं। तो सर्वत्र धर्म में जय विजय होती है। सत्यम गीता धर्म का एक चरण टूट गया, लेकिन कटने का अक्षोभम नहीं, बस टूट गया, अब उससे लंगड़ा हो गया। सत्य पंगु हो गया, कटने नहीं गिरना, सत्य नष्ट नहीं हो गया, बस लंगड़ा गया। अब सत्य यत्र तत्र दिखाई। सत्य को मेरे कौन कौन राजा हुए हैं, मैं थोड़ा सा आपको इंगित कराना चलूँ, चिन्हित कराना चलूँ। राजा बनी सत्य वाले राजा नहीं सकते, ऐसे ऐसे राजा सत्य नक्कर में आप कहीं जाते हो, देश में आपसे कोई नहीं कहता कि यहाँ 10 रुपये रखो या 100 रुपये, कोई नहीं कहता ना। फिर भी अपने मन के भाव से आप जितनी आपके सामर्थ्य है, आप उस अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार दान कर सकते हैं। जिसकी निश्चलता होती है, काउंटिंग करके कभी नहीं कहता कि तुम 1 रुपया देना, 1 लाख, कोई कहता नहीं है आपको, क्योंकि धर्म का स्वरूप हमारे अंदर में बसा हुआ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो अपना काम। धर्म इसी पद से केवल इस कलयुग में विचरण करता है, केवल दान। तीन विचरण टूट गए, योग तो होने को तो दूसरे भी लोग हैं, होने को तो अहिंसक लोग भी हैं, होने को तो सत्यवादी लोग भी हैं, परंतु सर्वत्र दान है। आज कलयुग का सर्वत्र दान देखा जा सकता है, लेकिन तपस्या सत्य अहिंसा नहीं देखी जा सकती। आप इतने से दुख से दुखी हैं, लेकिन अब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, अपने दुख को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। कलयुग को ये अच्छा नहीं लगा, कलयुग से ये देखा नहीं गया। उसी समय 2 घटनाएं एक साथ घटते हैं, उसी समय कलयुग आया। और कलयुग हर जगह जाने का प्रयास करता है जहां पर धर्म की चर्चा, धर्म का समर्थन होता है, वहां कलयुग, क्योंकि वहां खतरा है कलयुग। यहाँ धर्म चर्चा होगी तो मेरा विनाश, मेरा अंत, अथवा मेरी लीला को समर्थन, वो तो बंदी बनाने का, बाधित करने का प्रयास यहाँ पर लोग करेंगे, ये सज्जन करेंगे, संत करेंगे, कथाएं करेंगे। वहां पर कलयुग अपने पूरी तरह से शस्त्र अस्त्र सेना के साथ के साथ वहां पहुंचता है। अब ये जिम्मेदारी आपकी है, आप कलयुग को प्रवेश अपने स्वभाव में कर लेने दें, इस प्रांगण में कर लेने दें, अथवा उसका बहिष्कार करना। ये होता कैसे है? कथा प्रतीकात्मक है। मैं बिल्कुल सौदात्मक तरीके से आपको समझने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा आप सबसे जो कलयुग। कलयुग आया और हाथ का स्वरूप कैसा बताया है भागवत जी में, काला कंठा, व्याध देखा, बड़ा दीर्घ काय, लंबे लंबे नख, काले वस्त्र, और हाथ में एक गंगाय छड़ी इत्यादि लेकर के, और गाय और बैल को प्रचारित करते हैं। गाय और बैल को फेंकने का तात्पर्य धर्म की हानि करने लगा, पृथ्वी पर उत्पात करने लगा, साक्षात में गाय और बैल को फेंकने लगा। दूसरी घटना उसी समय घटती है क्या? राजा परीक्षित जो बड़े प्रजापालक हैं और नगर भ्रमण के लिए प्रजा के सुख दुख को देखने के लिए राजा भ्रमण करते थे पृथ्वी को, दिखी तो मेरे नगर में ऐसा तो सेवक को झूठी सूचना पहुंचा देते तो सबको सन्मान, सबको सन्मान। तो राजा स्वयं नगर में भ्रमण करते थे प्रजा का सुख दुख हाल जानने के लिए। राजा नगर भ्रमण करते हैं, सेवक सैनिक साथ थे। जिस समय कलयुग में धर्म और पृथ्वी के संवाद को रोकते हैं और इनको प्रताड़ित को दंडित करना प्रारंभ किया, उसी समय कलयुग को राजा परीक्षित ने वहां से गुजरते हुए देखा और क्रोध में आकर के रथ से कूद गए, हाथ में तलवार निकाल ली। अरे दुष्ट, अरे पापी, अरे नीच, तो कौन है जो मेरे राज्य में, मेरे शासनकाल में, मेरे जीवित रहते हुए और जितना नीच, जितना अधर्म पूर्वक काम तुम कर रहे हो, गौ माता को वेद को प्रताड़ित कर रहे हो। ये जो ज्यादा पुरानी पैसा नहीं है, ये जो शब्द है ये अब से लगभग 5000 वर्ष के लगभग। उस समय भी गौ माता पर यदि कोई झंडा उठाते हैं प्रताड़ित करने के लिए, तो राजा, गौ माता राजा थे नहीं है ना, लेकिन राजा जो राजा है वहां के हाथ में तलवार लगाते अपनी तरह। और आज हमारी आंखों के सामने गौ माता की क्या स्थिति है? आज कहना पड़ता है गौ हत्या करना। और उस समय राजा ने केवल इतनी बात के लिए हाथ में तलवार निकाल दी, दुष्ट, अभी मैं तेरा बंद कर दूंगा, तुम गाय को प्रताड़ित कर।
कलयुग मान के हाथ जोड़कर खड़े, मैं तुमको बिल्कुल ध्यान से समझ करेंगे। कलयुग हाथ जोड़ करके और मारे रहे तो आपने लगा, हे राजू आप कौन? मुझे जानते थे कि मैं आपको जानता नहीं, मेरा अपराध। देखिए संभाषण कैसा होता है, वार्तालाप कैसा होता है। अरे मेरा अपराध, आप कौन हो? कि आपसे कुछ दुश्मनी? मेरा फिर आपसे आपसे झगड़ा? मैं तो आपको जानता हूँ, आप आपको जानते हैं, किस कारण से मेरा वर्ग करोगे? क्यों करोगे? बोले अरे दुष्ट, मैं यहाँ का राजा हूँ, ये मेरा नगर है, ये मेरा शासन काल है, और मेरे शासन काल में मेरे साम्राज्य में मेरे होते हुए यदि तुम गाय को बैल को किसी प्रजा जन को सामान्य जीव को भी कष्ट दोगे तो मृत्युदंड को पाओगे। बोले राजन आपको लगता है मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, मैं कोई पाप में कार्य कर रहा हूँ? नहीं राजन, ये तो मेरा स्वभाव, ये तो मेरा स्वभाव है, आप मुझे सामान्य व्यक्ति ना जानो। महाराज मैं कलयुग हूँ। राजा अभी जानते कौन है? राजा ने कहा कि दुष्ट तू जो भी है मृत्यु दंड का अधिकारी है, मैं अभी तेरा कहता हूँ। बच्चे हाथ जोड़ी खड़े हैं और बड़ी उपहासिक यहाँ पर कलित हो गए। राजा का उपहास जैसे यह शब्द कहे हैं कलित के यहाँ पर। कलित ने कहा कलित का महाराज समय का अवसर देता है, समय का बहुत अभाव है। कभी कथा देखिए चलते हैं भजन का साथ कोई मनुष्य नहीं हूँ, मैं समय हूँ। हाँ मेरे बंद नहीं कर सकते, क्या वध कर पाओगे समय का? समय को काट पाएगा? समय की हत्या कर पाएगा? नहीं, समय तो काल है, समय तो सबको ग्रस्त लेता है। समय को कैसे काटोगे? कुछ लोग कहते हैं समय काटना ही छोटा सीख गया लोगों ने, भाई समय आपको काटना है, समय को नष्ट कर रहे हैं, समय आपको छा गया। अरे मैं कल हूँ, मैं समय हूँ, आप मेरा वध नहीं कर सकते। बड़े ही अंतर्मुखी हैं, बड़े भक्त हैं और बड़े धीर भी होंगे क्यों ना। पांडव मनुष्य की पुस्तक मंत्री है, संचालक है, धैर्य बुद्धि है, रगत में विचार किया सत्य है, लेकिन सामान्य व्यक्ति प्राणी हो भी नहीं सकता। अन्यथा इतनी उद्दंडता मेरे होते हुए नहीं कर सकता था। अभी कलयुग आ गया है, इस प्रकार पहले ही वाले ने देखा गया, इसका समय आ गया है और मैं इसको मार नहीं सकता, लेकिन स्वच्छंद विचरण भी करने के लिए फिर होने का क्या कहा जाता है? मैं इसको स्वच्छंद विचरण नहीं करने दे सकता। राजा ने कहा अरे कलयुग, यदि तुम कलयुग हो, तुम समय हो, तो मैं भी पांडवों का वंशज परीक्षित हूँ, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा है, मैं समझ गया। मैं तुमको वध तो नहीं कर सकता, तुम्हारी हत्या तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा प्रताप, मेरी भक्ति, मेरी सामर्थ्य इतनी अवस्था है कि मैं तुमको बंधन में अवस्था डाल दूंगा।
आप डाल पाएंगे समय को बंधन में? कैसे भी मतलब इतने नेगेटिव आप डाल लेते हैं बंधन में समय को। कैसे मैं बताता हूँ कैसे समय को बंधन में डाला जाता है। समय को बांध लेना क्या है? परिस्थिति बस, स्थिति बस, सामर्थ्य बस, इस प्रकार की समय को बंधन में बांधते हैं। देखिए ये बात यदि राजा ने कही कहीं भी समझ ना हो, ये बंधन में किस तरह समय को बंधन में कैसे डालते हैं? देखिए अभी सर्दियों का अभी सर्दियां पढ़ने वाली है, कोई कर सकेंगे 15 दिन बाद, उसके बाद फिर कुछ रियाज होगा। तो सर्दियों के समय काल को बांधना क्या है? गर्म कपड़े, अग्नि, ताप। अब तो विज्ञान ने बड़ा प्रोग्रेस किया है, तो घर घर में गर्म पानी के लिए गीजर लगा हुआ है, रूम गर्म रखे, हीटर लगा हुआ है। ज्यादा घबराहट है, गर्मी आ गई, गर्मी का समय, गर्मी का बाद, उसको थोड़े से कलीग से रिलेट करके देखिए। गर्मी का समय आ गया, समय गर्मी का आ गया, उसको बंधन में लोग कैसे डालते हैं? आप सज्जन लोग कैसे उसको बंधन? सामर्थ्य है राजे के पास, सामर्थ्य तो थी तभी तो बंधन में डालने के लिए बोलते था। सामर्थ्य नहीं होगी तो गर्मी में पसीने पसीने हम भी हो जाएंगे। सामर्थ्य होती है तो क्या करते हैं? पंखा लग गया, कूलर लग गया, एसी लग गई, और भी ज्यादा कुछ नहीं है तो चलो गाड़ी निकालो, घूमने चलते हैं। क्या करेगी गर्मी हमारा? जून के महीने में नैनीताल में चल लेंगे तो गर्मी क्या कर लेंगे? नहीं, समय को बंधन में डालना सामर्थ्य और विवेक से व्यक्ति समय को बंधन में डाल सकता है। वो कोई शक्ति नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन ये विवेक कहाँ से आता है? ये विवेक कथा सुनने से आता है। आपने कभी सोचा कि कथाएं ज्यादा क्यों होती, क्यों बनाते हैं कथा? बार बार अरे पिछले महीने तो पिछले हफ्ते तो उस मंदिर में माँ की सुन रहे थे, टीवी पे रोज देख रहे, रोज कथाएं होने से क्या होगा? क्यों होते हैं रोज? क्या कारण है? देखिए जैसे जल की शुद्धि के लिए प्रत्येक दिन आप सवेरे उठ करके स्नान, ब्रश, हाथ में धोना है ना, अच्छे से आप स्वच्छ वस्त्र प्रतिदिन पहनते हैं शरीर की शुद्धि के लिए, है ना। आप बिना मुंह धोए कहीं जाकर के बैठो तो बिठाना पसंद करेगा? शरीर की शुद्धि के लिए प्रतिदिन इतनी सफाई और मन की शुद्धि के लिए है बस साल में एक बार करना, बस एक बार हो गया। क्या महीने पर मुक्ति के द्वार पर बैठे हो, बिल्कुल एक बार करना कैसा? अरे दिन प्रतिदिन सतत निरंतर। मैं कहता हूँ राजा परिषद ने 7 दिन लगातार निरंतर सतत कथा सुनी थी, उनके पास समय 7 दिन कराया। आपके पास जितना भी, मैं ये तो नहीं कह सकता सतत सुनिए, क्योंकि उन्होंने आमरण अनशन का व्रत लिया था। आप ये हमेशा बोलता हूँ, लेकिन जितना भी समय मिल पाए उसका सदुपयोग क्या है? भगवान की कथा, भगवान की कीर्तन, भगवान का भजन, परमार्थ, सत्संग इत्यादि किया करें। ये मनुष्य जन्म का फल है। कलयुग समझ गए? राजा का सामर्थ्यवान है कि उनको बंधन में डाल लेगा। अब देखिए राजा जैसे उत्थत हुए कलयुग को बंधन में डालने के लिए, तो हाथ जो उनका सामने खड़े हुए बोले महाराज आप बड़े सही बुद्धे, बड़े विवेक, बड़े ज्ञानवान और बड़े तेजशाली, बड़े बलशाली, भूमंडल प्राप्त कर सकता है। लेकिन महाराज अब मैं समझता हूँ आप मुझे बंधन में डाल लेंगे, मुझे बत्ती बना लेंगे, परंतु महाराज जिसको आप मेरा अपराध समझ रहे हैं वो लक्ष्य श्रद्धा को कोई व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। आपको लगता है तो श्रद्धा को छोड़ देना, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अग्नि का श्रद्धा पता है क्या है? जलाना, ताप देना। क्या आपको लगता है अग्नि को हाथ में रखें और अग्नि स्टेफन को भर देंगे? अग्नि का श्रद्धा भी जलाना है, ताप देना है, ताप ही देखिए जलाने का कार्य को नहीं छोड़ सकते। जल का श्रद्धा है भिगोना, गीला करना, पवित्र करना। जल वही कर्म करेगा श्रद्धा है। वायु का श्रद्धा सुखाना। आपने वो देखा है कि सुना होगा बिच्छू कतई से चलता होता, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, उसको स्वभाव क्या है?
बस काटना डंड करना काट करना, वो स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। कोई भी प्राणी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। करेला कड़वा होता है, किसी भी तरीके से किसी भी औषधि गुण से कुछ भी खाद पानी अलग डालना वो नहीं हो सकता, ये स्वभाव है। सर्प को दूध पिलाई, विष को नहीं दिया। गली को हाथ जोड़कर बोले, महाराज जिसको आप मेरा अपराध समझ, अच्छा मुझे मेरे द्वारा बोली गई बातें आपको समझ तो आ रही है? बहुत हाथ जोड़कर गली में निकाल दिया, महाराज आप बड़े प्रताप नहीं, मैं समझता हूँ आपने बंधन में डालेंगे, लेकिन जिसको आप मेरा अपराध समझ रहे हैं वो मेरा स्वभाव है। लेकिन यदि आप स्वभाव के कारण लेकर तो मेरा स्वभाव इतना आपराधिक है कि समाज में स्वच्छंद विचरण आप मेरा नहीं चाहते। लेकिन राजन, वो तो कारागार में डालने से पहले, बंधन में डालने से पहले आपने मेरे स्वभाव पे उग्रता, उद्दंडता, अनाचार, ये पाप तो देख लिया, लेकिन मेरे स्वभाव में 4 सद्गुण भी हैं, और ऐसे दिव्य सद्गुण हैं मेरे स्वभाव में जो मेरे पहले के तीनों भाइयों में मिले थे। एक बार सुन लीजिए, उसके बाद निर्णय करिए, कहीं आप ऐसा ना करें शीघ्रता में आकर के गलत निर्णय ले लिए। राजा ने पूछा, ऐसा क्या तुमने सद्गुण है, तुम ये नहीं पहचान पाया था, ऐसा क्या सद्गुण है तुम्हें? कलियुग ने कहा, है महाराज, जिस प्रकार मेरे पहले तीनों भाई आए, हालांकि मेरे पहले आए हुए तीनों भाइयों को आपकी तरफ किसी में इस प्रकार से अनादर नहीं किया, सत्य आए तो त्रेता आए तो अपराध, किसी ने इस प्रकार नोक टोक अनादर नहीं कर, किसी ने अनादर नहीं किया, किसी ने नहीं पूछा कब आ रहे हो कब जा रहे हो, सब कुछ अच्छे से चलता रहा। पहली बार तो ये मेरा अनादर है, लेकिन जिसको आप मेरा अपराध समझते हो कोई बात नहीं, मेरा पूर्ण स्वभाव है। लेकिन राजन, मुझ में 4 ऐसे दिव्य सद्गुण हैं जो मेरे 3 भाइयों में भी नहीं थे। 3 भाई कौन कौन? सत्युग, त्रेता, द्वापर, उन 3 में भी नहीं थे। कहने लगे, क्या बताओ हे राजन, मेरा सबसे पहला सद्गुण जो मेरे किसी भाई पे नहीं था, क्या? हे राजन, हजारों हजारों वर्षों तक, जन्म जन्मांतरों तक पूजन साधन भक्ति तपस्या इत्यादि करने के पश्चात भी जब मनुष्य को नहीं मिल सका, मेरे समय काल में वो क्षण भर की सत्संग कीर्तन भजन भाव इत्यादि कथा इत्यादि से सहज सुलभ में मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। वो सहजता से, क्या? लेकिन मैं अपने पास से कुछ नहीं कहता, अरे बोलो, सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय बोल श्यावर रामचंद्र।
कलयुग केवल नाम आधारा, केवल ज्यादा कुछ नहीं, योग जप ज्ञान तप वही। और न जाने कितनी क्रियाएं हैं, 6 शास्त्रों में अनेक प्रकार का बखान है। नाड़ी शासन, स्वर शासन, राजक, योग, कुंभ, प्राणायाम, कुछ तो करने की आवश्यकता नहीं। मेरे समय काल में केवल यत्र तत्र सर्वत्र जिस भाव से भाएं निभाएं अनंत आलस हो नाम जगत मंगल। आलस्य में, निद्रा में, पवित्रता में, अपवित्रता में, मन से चाहे मजबूरी बस, दुख में चाहे सुख में, स्वाभाविक अथवा यदि भगवान का नाम ले लिया जाए तो परम कल्याण को व्यक्ति प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बोल बोल एक सदगुण। दूसरा, हे राजन ध्यान पूर्वक सुनिए, मेरे समय काल में मनुष्य के द्वारा मानसिक पाप नहीं होता। विचार करते हैं अनेक प्रकार के अनिष्ट विचार, किसी का बुरा अनिष्ट करने का विचार, किसी के प्रति को भाव, द्वेष भाव, किसी के प्रति अनाचार। तो मन में विचार किए गए दोष का फल व्यक्ति को व्याप्त नहीं होता। इसके विपरीत तीसरा, मन में किए गए शुभ संकल्प का फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। मन में यदि आपने शुभ संकल्प सोच लिया और किसी परिस्थितिवश करने में असफल रहे, ऐसा नहीं कि सोच लिया, महाराज जी ने बता दिया था, बस मन में सोच के हो गया, हमने तो सोच लिया कि भागवत गीता कराएंगे, वो मत हो गया, ऐसा नहीं। मन में संकल्प कर लिया लेकिन किसी विशेष परिस्थितिवश कर नहीं सके, कर नहीं पाए, किसी कारणवश, किसी उलझन में, किसी अभाव में, और मन में भाव बना लिया, उसका फल आपको तुरंत व्याप्त हो जाएगा। भगवान के लिए कितने स्वभाव होने अच्छे, 3। चौथा, हे राजन, अनेक प्रकार के यज्ञ करके, अनेक प्रकार के राजसूय करके, अनेक तीर्थ इत्यादि में दर्शन करके, अनेक प्रकार के धन वैभव, गोदान, गायत्री इत्यादि में कितनी सुंदर करने के पश्चात भी जो फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, वो अपनी सामर्थ्य अनुसार किए गए दान से मेरे समय काल में प्राप्त हो जाता है। अब आप निर्णय करिए महाराज, मुझको बंधन में डालना है, इसका तंत्र छोड़ना है। अब राजा तो बड़े असमंजस में आ गए हैं, इतनी सरलता, इतनी शुद्धता तो किसी पे नहीं होता। नहीं आपने सुन लिया क्या लोगों कथाएं शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से हजारों वर्ष की तपस्या कर रहे हैं और भगवान नहीं मिले। रामदेव के माध्यम में सुंदर सा वर्णन है। जतन कराई हो अंतरा सुनिए जो भाई, जन्म जन्म जतन कराई अंतराम कहीं आवत नहीं। सुनिए जो भाई, रामचरितमानस किसने पढ़ी? कुछ बातें इसमें कोई घबराने शराने की बात नहीं। किसने पढ़ी है रामचरितमानस? माता जी। ऐसा ठीक है, अब पढ़ा करें, पढ़ा करें, मैं अनिवार्य नहीं कर रहा। देखिए, मैं कभी किसी को बदलने में नहीं डालता, नहीं करना ही पड़ेगा। मैंने हमेशा पढ़ेगा शब्द से दूरियां बनाई है, लेकिन करना चाहिए, इसका पठन पाठन करना चाहिए। अरे भक्तों, अरे देवियों, यदि अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने ईश्वर को यदि भूल जाओगे, अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? अब बताइए, अपने आने वाले पीढ़ी को क्या सिखाओगे? रामचरितमानस किस किस के घर में है, मुझे बताए मेरे हाथ से। अरे बहुत अच्छा, भागवत जी किस किस के घर में है? गीता जी किस किस के घर में है? बहुत पढ़ना। इस बार अप्रैल के एग्जाम के पास शुरू करेंगे। इस बार एग्जाम हो जाए मार्च में, नए सेशन में शुरू करेंगे पढ़ना। फरवरी में एग्जाम हो जाएंगे, नया सेशन शुरू हो जाएगा मार्च से अप्रैल से। बताइए थोड़ा।
नया सेशन जब शुरू होगा साल का, तब से पढ़ना शुरू। अरे घर में रखने से ये किसी ने बता दिया होगा कि घर में यदि कोई पुराण हो भी, भूत प्रेत आदि तो बात है, अनेक प्रकार के टोने तो वैसे दूर हो जाते हैं ना। ऐसा सुन लिया होगा किसी से, बस रख लिया घर में, अब भूल के रही है तो इसको पता क्या कहते हैं? इसको ऐसे मान लीजिए कि हमने माता दुर्गा की, भगवान कल्याण की मूर्ति के लड्डू गोपाल तो घर में ले आए, अब लड्डू गोपाल को खाने खिलाने का पता, सुधारने का पता, बस बैठे हमारे धर्म ग्रंथ को घर में जाकर के गांठ बांध कर रखना तो है। चाहे दो ही चौपाई तो ही पढ़े जाए, तो इतना को पढ़ो क्यों? उससे क्या लाभ होने वाला है? अरे आज आपने उसे खोल करके देखा, एक चौपाई पढ़ेगी, एक दोहा पढ़ा, कल शायद आपकी रुचि जाग जाएगी। या फिर एक एक करके एक एक चौपाई के तुमने 2 साल 3 साल 5 साल लगातार पढ़ी, और कोई एक चौपाई, एक छंद, एक दोहा आपके अंदर से मुकर गया, तो आपका कल्याण कर देगा। धर्म ग्रंथ को 5 हजार तक कभी ना सबके घर में असमंजस पढ़ा किसी ने नहीं, एक ही श्लोक पढ़ा करेंगे, एक ही चौपाई में एक 3 घंटे पढ़ा करेंगे। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पढ़ सकते अपने आने वाले बच्चे को कैसे, क्या है ना? आपके दिमाग में बड़ी टेंशन में चौपाई है। जन्म जन्म जतन कराही हो, अंतराम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, मुनि सामान्य व्यक्ति की तो बात ही नहीं सुनेगी, शब्दों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। जन्म जन्म मुनि जतन जतन प्रयत्न प्रयास करते हैं, जन्म जन्म होता, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं हो रही। और उनके मुख में भी व्यक्ति के समय राम नाम नहीं आता, उनको भगवान प्राप्त नहीं होते। ये कौन सोच रहे हैं? राजा परीक्षित। और यहाँ कलयुग में थोड़े समय का भजन कीर्तन करते हैं, निद्रा में, आलस्य में, भाव से कुभाव से सुन लिया जाए तो कल्याण का कारण बन जाता है। इसको बंधन में डालना तो उचित नहीं है। थोड़े विचार में आने, लेकिन स्वार्थ भी तो है ना इसमें। लेकिन स्वार्थ के कारण परमार्थ बिगड़ जाए तो ऐसे स्वार्थ का भी कोई लाभ नहीं है। तो राजा बड़े विवेक की है। विवेक होना क्यों आवश्यक है? धैर्य होना क्यों आवश्यक है? राजा ने विचार किया, इसको इसको बंधन में डालना भी नहीं है, करे तो करेगा। तो लोभ तो कहता है जब कल्याण के लिए, देखो कोई व्यक्तिगत लोभ नहीं था, जगत कल्याण के लिए मेरी बुद्धि कहती है कि स्वतंत्र रखा जाए। लेकिन यदि इसके दुष्कर्मों को सोचो, इसकी अमर्यादित कर्मों को सोचो, तो ये समाज में बड़ा उपद्रव फैला देगा, मर्यादा भंग कर देगा। राजा ने विचार किया, क्योंकि राजा है, वो चाहेंगे तो रास्ता पहले, नहीं जाएंगे तो बच्चे बना लेंगे। राजा ने कहा, हे कलयुग ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने अच्छे देखने को, लेकिन मेरी कंडीशन है इसका क्या? इस प्रकार तुमने 4 सद्गुण हैं, उसी प्रकार पर तुमको 4 स्थान रहने के लिए तुम वही व्यक्ति कैसे था? महत्व कौन सा तुम्हें भारत पैर रखने की जगह तो नहीं, आश्रम को तो खुद आपने कभी लोकल बस में ट्रेवल किया? आपने पहले तो खैर बहुत सारी गाड़ी चल गई, मुझे उस समय याद लोकल बस होती थी तो वो इतनी खटपट होती थी, खिड़कियों तक पैसेंजर लटके हुए, तो अपना वो सारी स्टॉप पर वो बस होती थी,
गाँव देहात में लोग आज भी देखे होंगे, आज तो मैं वहां जाता हूँ, हर स्टॉप पर लोगों ने कहा रात में 10-5 सवारियां सबके से मिल जाती, पता नहीं बस रबड़ की है क्या, 10-5 सवारियां खाली इतने हो जाती है, खाली गाँव में दिल्ली जाती है खाने वाले। मैं तो पता नहीं सवारी क्या समझते, बस बस इन्हीं निकल गए और लोग जो लटके रहते थे वो कहते थे अरे भीड़ जगह नहीं है इसमें, बोल बस पैर रखा दो जगह तुमने, बोल मैं तो पैर तो रखा दो, लेकिन मेरे अंदर ये सामर्थ्य होगी, जगह मैं स्वयं बना दूंगा। और ये कलयुग में है, इस सीखना चाहिए। मैं चाहता हूँ जैसे मेरी बहन की मैं प्रसन्न होकर सुन रही है, ऐसे सुने। एक हजार मेरे बोलने का तरीका बड़ा मेहनत है, कारण मैं बिल्कुल उदास रहना कभी नहीं चाहता, मैं चाहता है कि मेरे आसपास लोग हों, तनाव में हो, लेकिन भाव जितना सुंदर है खाने में उतना ही सुंदर हो, तब तक हाथ नहीं बोल भगवान। आप पैदा नहीं की जगह तो मारा संजय बड़े प्रसन्न हुए, चलो ठीक है 4 जगह, अरे आनंद हो गया। बताइए महाराज कहाँ हो, 4 तो मेरे लिए बहुत है। राजा बड़े विवेकी हैं, बड़े ज्ञानवान है, कहा करिए प्रथम जगह कहां पर, जहां पर लोग जुआ खेलते हो, तुम वहां रहो, उनके घर में रहो। कभी कहाँ रहता है, जगह में नहीं रहता, कल हमारे विचारों में रहता है। अभद्रता अनिष्टता कहां से होती है प्रारंभ, विचार। पहले कुछ भी आप बात विचार करेंगे, उसके पश्चात उसको फलीभूत होने के लिए प्रयास करें। तो कलयुग कहीं नहीं रहता, संसार में कहीं कलयुग हमारे विचारों में है। आप तुझसे बात ना करो, आप इसको सुनकर के थोड़ा शायद ये कलयुग है जो देख सकते हैं, ये कलयुग का असर केवल मनुष्यों पर है। क्या ऐसा हुआ है कि कलयुग के असर के कारण आम के पेड़ पर लगने बंद हो गए हैं, घर के लगने, क्या आपने ऐसा सुना है, सोचा है, देखा है, समझने का प्रयास किया है कि कलयुग के आने के कारण श्वान इत्यादि जीव जानवर हैं, ये पहले हिंदी बोलते थे अब हिंदी भूलते हैं। कलयुग का प्रभाव हर उस जीव पर हो सकता है जो विचार है, सही अथवा गलत का निर्णय है, सही अथवा गलत की दिशा में प्रयास। तो कलयुग का प्रभाव केवल मनुष्य पर है, और मनुष्य का विवेक रखना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मर्यादा है, क्या धर्म मार्ग है। कलयुग से कहा, कलयुग तुम 4 ही जगह पर रहना, उनमें से एक जगह बताइए क्या, जहां पर लोग जुआ खेलते हो, तुम उनके कहा रहो, मस्तिष्क में, विचारों में। जब विचारों में बिगाड़ रहेगा तो ही संग हो, तो ही सारे नंबर। तुम ऐसे लोगों के मस्तिष्क में, उनके विचारों में रहो, ये तुम्हारा स्थान है। दूसरा, जहां पर लोग स्त्री जाति की मान मर्यादा को भंग करते हैं, जो लोग न माँ को माँ का सम्मान देते हैं, न बहन को बहन का, न बेटी को बेटी का सम्मान, जो मर्यादा ही नहीं, तुम उनके घर में निवास करो, घर से विचारों से, मस्तिष्क में निवास। जो जुआ खेलते हैं, जो परिस्त्री जो मदिरापान करते हैं, जो शराब पीते हो, तो उनके विचारों में रहो, उनके मस्तिष्क में रहो। और जो अकारण ही हिंसक हो, बिना किसी विषय के हिंसा करते हो, हिंसक हो, तुम वहां रहो। अब ये चारों प्राणी कौन हो सकते हैं, आप हैं तो आपके आसपास हैं, आप विचार कर लेना, ये सब कलयुग के चीले हैं, कलयुग के गुलाम हैं, कलयुग के बंधन में है। कलयुग यही रहता है, 5वीं जगह कलयुग नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता। कौन कौन सी 4 जगह हो गई, कौन कौन सी 4 जगह हो गई, मदिरापान जो व्यक्ति करेगा, जुआ जो खेलेगा, स्त्रियों का अपमान जो करेगा, बहन बेटी की मर्यादा को भंग करेगा, और अकारण बिना किसी विशेष कारण के जो हिंसा का, बिना किसी हिंसा करने का कारण बहुत समझ में आता है, हिंसा होनी चाहिए लेकिन कोई कारण हो, यदि मेरी मर्यादाएं भंग होती हो तो मुझे हिंसा शत्रु उठाने का अधिकार है, मेरा कर्तव्य है, आपका अच्छा के लिए, परिवार अच्छा के लिए, देश के अच्छा के लिए। लेकिन अकारण ही कोई हिंसा हो वो कलयुग का प्रभाव है। 4 जगह तुम कलयुग रहो। कलयुग ने विचार किया, जैसे ही बोला
कलयुग सोच गए राजा बड़ा ही चतुरता से काम निकाला, अरे ये तो पहले से ही मेरे गुलाम है। जो लोग विवाह खेलते होंगे, मदरा पान करते होंगे, परिस्थिति गमन करते होंगे, अकारण हिंसक होंगे, मुझे इनको कोई मैसेज छोड़ने की, ये तो मेरे स्लीपर सेल है वैसे ही, इनको मुझे कोई मैसेज छोड़ने की संदेश देने की आवश्यकता थोड़ी ना है। ये तो पहले से ही जगत को ऐसी दिशा में लेकर का कार्य कर रहे हैं जहाँ कल्याण का कोई दृष्टिपात नहीं। ये तो मेरे पहले से कहते हैं, राजा ने बड़ी चित्रता से काम निकाले, लेकिन मैं राजा के सामने उत्तीर्णता नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि नहीं, इन 4 दिन बड़ी चाहता अपनी इच्छा से भी है, अक्सर थोड़ी ना है कुछ यहाँ पर। अब राजा की बात सुन करके कलयुग में कि ऐसा अस्त्र चलाया राजा ने, ये अस्त्र है तो सभी के पास, चलाना किसी को आता हो तो अच्छी बात, नहीं आता हो तो समस्या। कौन सा अस्त्र चलाया? हाथ जोड़ कर मेरे माता के सामने खड़े हैं, धन्य हो गया। ऐसे वीर से प्रताप दान से कर्म से और अकारण नहीं दुष्ट लोगों पर भी कृपा करने वाले, मेरे जैसे दुष्ट पर कृपा, लेकिन मुझे सारे कर्म और मेरी छोटी सी बात के कारण इतने प्रसन्न हो गए। मेरे 4 शब्दों के कारण 4 ही जगह मुझको दे दी, जबकि मैं तो प्रसन्न रहने लायक नहीं। महाराज आप जैसा श्रेष्ठ दयालु परोपकारी परमार्थी दुनिया में कोई चुनना नहीं हो सकता। महाराज आपकी कृपा, महाराज आपकी कृपा। और ये तीर प्रशंसा का कलयुग चला गया, और शायद ही कोई विरला होगा जिसको प्रसन्नता सुननी अच्छी ना लगे, इसको प्रसन्न अच्छी। और कृष्ण साहब एक बात छोड़ दिया कि कोई व्यक्ति आकर के अगर आपके सामने और आपकी प्रशंसा करने लगे तो क्यों करना, दूसरे सावधान होता है। अवश्य ही किसी कार्य हितों किसी प्रयोजन को सफल कराने हेतु वो आया। प्रशंसा बड़ी सार्थक चीज है, और प्रशंसा में व्यक्ति कितना टूटता है देखिए। राजा के सामने अनेक प्रकार की स्तुति वंदन प्रशंसा की, हे राजन आप जैसा परम दानी कौन हो सकता है इस कलयुग में? हजारों दानी हुए, लेकिन यहाँ आश्रम है, इतनी छोटी आयु, छोटी अवस्था, मुझे तो शांति को 4 जगह राजा मेरा कल्याण धन्य हो गया, आपके चरण पर राजा के पुत्र का प्रसन्नता देखिए, प्रसन्नता दिखती है। बोले महाराज आपने बिना मांगे 4 जगह दे दी, आपने अपनी इच्छा से बिना मांगे 4 जगह दे दी। महाराज कृपा करके एक जगह मेरी इच्छा में से कम कर लो, ऐसा नहीं कि 5 ही लेनी, इनमें से चाहे कम कर लो चाहे 2 कम कर, एक स्थान मेरे इच्छा से। अब तो इनके राजा प्रसन्न हो गए, है ना, प्रसन्नता की प्रसन्नता की है। ऐसे कहते ना बड़ी बड़ी है। राजा ने कहा ठीक है, क्योंकि राजा प्रसन्न है, विवेक खोज गया। प्रसन्नता में देखिए लड़की कहाँ विवेक होता है, रोज की अवस्था में, अत्यधिक प्रसन्नता में, अत्यधिक प्रसन्नता में ऐसा पता कैसे आते हैं समय पाने पता लगा। उदाहरण थोड़ा एडिट है ना कथा, आई बोल दिया हाँ जो भी है वो बिल्कुल वही है। प्रसन्नता में व्यक्ति पता नहीं क्या करेंगे, प्रसन्नता में भी भाई भावनाएं हैं, क्रोध की भावनाएं, प्रेम की भावनाएं, परमात्मा परोपकार की भावनाएं, अतिरेक जब व्यक्ति कर देता है विचारों का तो कुछ भी कर सकता है। राजा ने कहा ठीक है मान लो, कल कुछ ना होकर जानकर कहा महाराज 4 जगह आपने मुझे दी अपनी इच्छा से, एक जगह मेरी इच्छा से दे दो कि मांग लो कि मुझे सोने में, स्वर्ण में, समझते ना, बोल स्वर्ण में रहने के लिए स्थान और दे दीजिए। अब चूंकि राजा वचनबद्ध हो चुके हैं, राजा ने वचन दे दिया है, ठीक है मांग लो। राजा ने विचार किया कि प्रफुल्लता में आकर के, प्रसन्नता में आकर के हमने न्याय उत्पाद कर लिया, बीज बो दिया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। राजा ने विचार किया कि सोना भी सबके पास नहीं होता, अभी लोगों के पास सोना होता है। कल से ठीक है, पर 5 ही जगहों पर रहना, मेरी दूसरी शर्त है क्या, मेरे उपरांत ऐसा नहीं कहते समस्त जगत में सदैव नहीं करूंगा, लेकिन मृत्यु के पश्चात में करियो तुम 6 जगह नहीं जाओगे।
पैर रखने की जगह, बाकी तो देख लीजिए। स्वीकार समाधान, ये वचन कलयुग से लेकर के, ये वचन राजा से लेकर के राजा अपने निवास को चले गए। कलयुग अपना सबसे वचन करने लगा। अभी चुन के राजा ने 5 जगह दी है, और राजा को भी पता था कलयुग यहाँ रहता है कहाँ, जहाँ मदिरापान होता हो, हिंसा होती हो, जुआ खेलते हो, मान मर्यादा नहीं होती हो, और सोना कब स्वर्ण सबके पास नहीं होता। कलयुग ने विचार किया कि जब तक ये राजा है, जब तक, क्योंकि ये मैं कहीं विघ्न करूंगा, कहीं उत्पाद करूंगा, जैसे आज गाय बैल को प्रकट कर रहा था, फिर आ जाएगा, पहले इसका ही उद्धार कर दिया है। तो कलयुग कौन कौन सी जगह पे रहता है, बताओ जरा। उसके मुकुट पर बैठे। 5वीं जगह स्वर्ग। तो मेरा निवेदन है माता बहनों, भाई तो दूर है, और हमारे भारतीय जो माताएं हैं वो इतना सोना पहने रहते हैं, कान में, नाक में, गले में, लेकिन माता जी किस नहीं। 5:30 बजने वाले हैं, 15 मिनट बाद आरती होगी माता। यदि कलयुग से बचाव चाहते हैं तो आरती में सब चढ़ा देना। मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रहे, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा, भागवत जी का वर्णन है, कथा कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई जो नहीं है। कथा सुनने का फल यही है कि कथा को स्वीकार किया जाए, कथा को धारण किया जाए, अन्यथा कथा तो अनेकों बार हमने कही है, अब तक कल्याण हमको हमारा ना हो जाता भैया। कथा को जब तक धारण नहीं करोगे, कल्याण तो आपका, मेरा ये तो भागवती का कथन है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा बोल बोल करके मैंने कुछ लोगों को ठग लिया था, आप ठग लिया था, ये क्या सुना। स्वर्ण में कलयुग रहता है, यहाँ पर विवेक काम करता है, लेकिन किस प्रकार के स्वर्ण में, स्वर्ण से अर्थ है धन से, धन में कलयुग रहता है, स्वर्ण में कलयुग रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। किस प्रकार के धन में, किस प्रकार के स्वर्ण में, जो धन अधर्म पूर्वक कमाया गया हो, अथवा जो धन आपके पास है वो किसी अधर्मी व्यक्ति से भी लाया गया हो, कलयुग होता है। क्योंकि विचार की बात यह है, अब तो जिस समय राजा ने कलयुग को सोने में रहने का अधिकार दे दिया, स्थान दे दिया, तो क्या राजा ने उसमें हुक्म नहीं कर रखा था सोने का, तो उसमें तो राजा को अटैक नहीं किया कलयुग ने। आप बुद्धि होनी चाहिए, विवेक, विवेक से करोगे काम, तो मेरे जैसे किसी लुट्टो बाबा के बहकावे में नहीं आऊंगी, वरना ठग ले जाओगे। माता जी आपको चढ़ाई देना, माता जी ने 3 बार तो माता से लगा दिया, लेकिन कैसा मोह है, कैसा मोह, ये नहीं सोचता भैया। उसी समय कलयुग राजा के पीछे लग ली। उसी समय कलयुग राजा के पीछे लग लिए। कथा गुजरात की तरफ लेकर के चलता हूँ, कथा इतनी अथाह है, इतनी अथाह है, मुझसे तो शायद 70 में पूरी ना हो पाए, लेकिन इतना समय है, समय से बंधन में मैं भी राजा के पीछे कलयुग बोलिए, एक अवसर की तलाश में, कोई अवसर मिल जाए तो राजा पर अटैक कर दूंगा। एक दिन के बाद राजन घूमते घूमते अपने राजकोष में पहुंचे। राजकोष क्या था, आपके पास तिजोरी होती है, तिजोरी, तो राजा के पास तिजोरी कैसे थी, कई किलोमीटर लंबा दीवारों को भवन था, उसमें अब जैसे हम संदूक में तिजोरी रखते हैं, लोकल्स में सोना पैसे, तो राजा को ऐसे पड़ा हुआ था, ऐसे भवन में इतना बड़ा राजकोष, पता नहीं किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबी चौड़ाई क्षेत्र चल रही है, उसमें सब भीड़, विश्व विजय राजा देख रहे हैं अपने सोने को लेकर, प्रसन्न होते हैं, काम खाने जिंदगी छुट्टी होगी, दरबार खाने देखा। राजा ने अचानक नजर पड़ी, एक बड़ा सुंदर सोने का मुकुट वहां पड़ा था। राजा ने उस सुंदर मुकुट को देखा, महीनों से सुशोभित था। एक भाव होता है, आपके पास अनेक प्रकार के वस्त्र हो, अनेक प्रकार के जूते पहनने की सामग्री हो, लेकिन मन होता है आज ये छोड़ो, इसको पहनते। राजा ने सुंदर मुकुट को देखा, अपना मुकुट उतारा, उस मुकुट को धारण किया और राज्य में आ गए। बस कलयुग को अवसर मिल गया, कलयुग ने मुकुट के माध्यम से राज्य के मस्तिष्क में प्रवेश कर लिया।
कहाँ बैठ गए? खोपड़ी पे शनिचर बैठ गए, कलयुग बैठ गए। कलयुग का स्थानीय विचार है, लेकिन देखिए थोड़ा सुन लीजिए, ऐसे बातों में लगोगे तो मुझे चाहिए सोना होता है, मुझे तो दिन में थोड़े। और कलयुग पीछे कर गया, क्यों? वो मुकुट किसका था? वो मुकुट था दुष्ट राजा जरासंध का, जिसका वध भीमसेन ने किया था। क्योंकि अधर्मी व्यक्ति का वो धन था, अधर्मी व्यक्ति का मुकुट था, इसलिए कलयुग उसके माध्यम से राजा की बुद्धि में प्रवेश कर गए। राजा जंगल में शिकार खेलने जाते हैं, वहां एक ऋषि का अपमान करते हैं। ऋषि पुत्र ने उनको 7 दिन में मृत्यु का श्राप लिख देगा, मृत्यु से ग्रस्त होने का श्राप। 7 दिन में राजा को मरी मृत्यु, राजा वापस नहीं पाता, राजा कुछ पता भी नहीं। ऋषि ने आके बोली, पिताजी के पास उनके पुत्र गए, सभी ऋषि सभी ऋषि के पास कहा, पिताजी मेरे घर को श्राप दे दिया। अरे बेटा तुमने बड़ा मैच किया, क्योंकि राजा ने तो कलयुग के प्रभाव के कारण, राजा बड़ा धर्मात्मा, बड़ा प्रतापी, बड़ा विवेकी है, लेकिन कलयुग के प्रभाव से उसकी बुद्धि दूषित हो गई और तुमने क्रोध में आकर, अरे नादान, तुमने क्रोध में आकर बड़ा कर दिया। श्राप फलीभूत होता है, श्राप का कोई उपाय नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? अब तुम कुछ नहीं कर सकते, बस जाकर के राजा को बता दो कि तुमको 7 दिन में मृत्यु का श्राप है। राजा भी जाकर के बैठा है, घोड़े से उतरा है, अभी तो प्रचार में करने में घोड़े से उतरा। कोई व्यक्ति समझता है घोड़े पे है, सबसे पहले क्या करेगा? राजा के विवेक ने काम किया। राजा ने सोचा, ये मुझसे कैसे उद्दंडता, कैसा अपराध हो गया, मैंने एक महात्मा का अपमान कैसे कर दिया, उनको अपशब्द कैसे बोल दी, ये मुझसे कैसे होगा? मेरे तो पूरे कुल में आज तक ऐसा आदर्श किसी ने किया, मैं कितना उद्दंड, कितना पापी। अवश्य ही बहुत बड़ी दुर्घटना मेरे जीवन में होने वाली है, अवश्य ही नरकगामी होने वाला है, अवश्य ही कुछ इतना भयंकर होने वाला है जो मैंने गलत साधना की हो। उसी समय समीप कुछ शिष्य जो गुरुकुल में पढ़ते थे, राजा के पास आए। राजा से कहा, राजन गुरुपुत्र ने तुमको 7 दिन में मृत्यु का श्राप दिया है, वो भी सर्पदंश। अब जो कुछ आप अपने उपाय में कर सके कर ले। अचानक देखिए सब पिछले चल रहा, पौराणिक पाठ सब अचानक बस किसी को पता लग जाए 7 दिन में मृत्यु, बस कल्पना कर लो क्या हो। हालांकि राजा परम दयालु है, राजा बड़े अच्छे हैं, राजा ईश्वर कृष्ण है, राजा बड़े धर्मात्मा है, लेकिन मृत्यु का तो सबको होता है। अचानक से, अच्छा अचानक क्या है इसमें? अचानक में भी अवस्थाएं जुड़ी हुई है। अचानक से किसी युवा की मृत्यु स्वीकार नहीं कर पाओगे, अचानक से किसी बालक की मृत्यु स्वीकार नहीं कर पाओगे। हाँ अचानक से इसी अच्छे 90 साल के माता या बाबा जी की ऐसा हो गया तो डीजे भी बजवा लेते हैं, कोई बात नहीं, सब परमात्मा की कृपा, ऐसा मैं दिख रहा है। अवस्था भी महत्व रखती है। राजा युवा है, राजा का पुत्र है, हालांकि जन्म में बहुत छोटा है, कुमार है, राजा एकदम छोटा है। आपको तो कुछ नहीं सकता, क्योंकि राजा पर धर्मात्मा में स्वावलंबी है। राजा ने विचार अनंत को जो अपराध को मैंने किया है उसका फल मुझे श्राप के कारण मिला है। राजा तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर के राज्य पर बैठा करके, और वहीं पर एक तीर्थ है, आपने कभी दर्शन करने गए तीर्थ से गंगा मैया का किनारा है, वहां पर जाकर के मठ रखता, वहां पर जाकर के निवास किया, बैठ के सारे प्रजन जिसको भी सुना, जिसने भी सुना, सब पीछे पीछे, रानी रानी सारा राज परिवार पीछे पीछे, और राजा गंगा जी के मठ के निकट और बैठ गए करके क्या प्रण ले लिया, आमरण अनशन। आप क्या अनशन पर बैठते हैं आंदोलन करने के लिए, अनशन का है तब तक अब जलपान भोजन इत्यादि नहीं करूंगा जब तक मृत्यु नहीं आ जाए। अब तब तक भोजन इत्यादि नहीं करूंगा। ये दुख भी था, ये वैराग्य भी था, ये ज्ञान भी था, सारे भाव उसमें छिपे हुए हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मेरे मुख से कैसे दंडता हो गई, मेरे मुख से कैसे वचन निकल गए, मुझसे कैसा अपराध हो गया, मैंने सच का अपराध कर दिया, उसका फल मेरे मृत्यु के रूप में मैं इतना आत्मग्लानि से जल रहा हूँ। साथ में बिना तो मुझे रक्षक काट लेगा, सर्प काट लेगा, मेरा एक पार्थिव शरीर, मिट्टी का शरीर क्यों एक
आज समाज में आदमी फैली हुई है, उस समय में थी इस तरफ डंग से काटे हुए व्यक्ति बहुत तरफ डंग से उसकी मृत्यु होती है, उसकी मुक्ति नहीं होती। अब रखने में क्या बराबर बस ये कर्म बस अभी मेरा मिट्टी का पाप में शरीर गंगा मैया के दर्जित हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं करता। मेरे हाथ में कुछ नहीं, वो बस बैठे हुए सारे अत्यधिक दुखी हैं उन देवियों का। देवी दशा को जो पतली थी राजा बन सकती, छोटा बच्चा है जन्म में, परिवार है, उनके दशा सोचो, मंत्री प्रजा कितने लोग प्रेम करते होंगे राजा को, इतना अच्छा राजा हो दोनों पर प्रेम करते सब दुखी राजा शांत भाव से बस बैठे। जिंदगी में अकेला सुना है ये भजन? नहीं सुना है? किसी से सुना है? हाथ उठा कर बताइए।
मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हाँ मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं अब जीत तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे निष्काम भक्ति। मैं उसी वाणी में उसी भाव में कथा सुनाऊंगा ताकि आपको जोड़ सकूं। निष्काम भक्ति क्या है? निष्काम भक्ति तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण है। मैंने सौंप दिया इस जीवन, अच्छा है बुरा है, मैं भूल पाऊँ चाहता हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे घर की छत टूट गई कि सलामत है, सुरक्षित है, फर्क नहीं पड़ता, मैंने सौंप दिया है। ऐसे भक्ति भी होते हैं निष्काम भक्ति। और जितना भजन किया तुम संभाल, काउंटिंग भी तुम करो। माला की जरूरत, माला का होते अपना गिन सके 108, 1008,
एक 10,000 एक 1.25 जब कर लिए मैंने। अरे क्यों गलती कर रहे हो भाई? तो वो ऐसा ठेकेदार है तो बेईमानी कर देगा आपके वजन की? नहीं, वो ऐसा ठेकेदार है वो बेईमानी नहीं करता। बोल बोल गिनती भी हम पढ़े लिखे लोग नहीं है भाई, हम इतने ज्ञानी लोग नहीं है। केवल भजन करना है, समर्पित करने गिनती भी तू कर, ठेकेदारी तू कर रहा है, तनख्वाह तुझको देते हैं और गड़बड़ करेगा तो कलंक किस्मत लगेगा। तुम काहे चिंता कर रहे हो भाई? क्या तुमको लगता है बेईमान है? नहीं, निष्काम आदमी। मैंने सोच दिया जीवन का सब। दूसरी सकाम भक्ति। हे भगवान, हे गोविंद, आपकी बड़ी कृपा, सब कुछ है। हे भगवान, इस हेतु से यहाँ आना हुआ है, इस हेतु से मैं भागवत करा रहा हूँ अथवा करा रही हूँ। हे भगवान, मेरा ये प्रिविलेज सिद्ध कर देना। हे गोविंद, आपका ही सहारा है? साथ ही हमारा कौन बनेगा तो न समझ तो कौन बनेगा? अरे भाई कौन बोले? अरे समाज से थोड़ी मांगना है। अगर भिखारी ही बनना है तो किसके बांके भी आगे ठाकुर जी। अरे भिखारी बनना कौन बनेगा? क्या आपने कभी हाथी देखा है? हाथी सुना होगा, देखा नहीं हो तो सुना होगा। हाथी कैसा रहता है? हाथी इमेज, कोई नाम लो तो इमेज दिमाग में बन जाते हैं। ऐसा ही हाथी का बड़ा बड़ा कोई जानवर, ठीक है। हाथी मैंने देखा है खाना खाते हैं, गाँव में जब आता है तो उसको धीरे धीरे करना, तो गन्ना नहीं खाता हाथी, हाथी पूरी खाता, पूरी पूरी गन्ने की पेटी। वो रखता गिलास थोड़े जाएगा, वो खुद में जाएगा तो एक बार में कितना पानी पी लेगा पता है? तो हाथी जब खाना खाता है, हाथी भोजन करता है, जैसे अभी फल जाए तो एक बार का निवार एक गिलास में तो कितना बड़ा मुख है, कितना बड़ा गिलास वो खाता है। आपने नोटिस किया होगा जब आपको भोजन करते हैं कुछ ना कुछ गिरता है, कुछ थोड़ा ही गिर, कपड़े पे गिरे, जमीन गिरे, कुछ ना कुछ गिरता है। और आपसे भी इतना गिर जाता है कि आसपास की चींटियां उनका पूरा एक गाँव बन जाता है। चींटियों में पूरा गाँव, पूरा ये मिला है गाँव जो है हाथी के मुख में जब कुछ गिरे तो कितनी चींटियों का परिवार बन जाए, कितने गांव पल जाएंगे, आप समझते हैं? हे नारायण, यदि मुझे मांगना भी पड़ा तो मैं हाथी से मांगूंगी, चींटी से मांगूंगी, तो मुझे किससे मांगना पड़ेगा? बड़े वाले मांगना पड़ा तो भगवान से मांगे। बोल गोविंद भगवान सका। मेरा निवेदन है तो मेरी माता में आज का खबर लगभग आज का पूरा हो गया। दो प्रकार की भक्ति मैंने आज बताई, काम करते हैं क्योंकि आप सब गृहस्थी लोग बैठे कुछ न कुछ इच्छा लेकर के आए, लेकिन नहीं मिलाए हैं, आपको हमने नहीं तोड़ रहा, तो बस भगवान को समर्पित कर देना। हे भगवान, हे गोविंद, हमें तेरी तरफ में तू ही संभाल, इस पुण्य को भी तू संभाल और मुझको भी तू संभाल। मैंने सौंप दिया जीवन का संभाल तुम्हारे हाथ में। अन्यथा हे नारायण, मैं जगत से क्यों मांगू, मैं तुमसे ना मांगूंगी, आत्मा मांगूंगी। हे भगवान, इस आखिरी करने का हमको ये कर देना, जितनी श्रद्धा, भक्ति, लगन और दिव्यता से ध्यान केंद्रित करके कथा को आप सुनोगे, उसका वैसा ही फल श्री भागवत माता जी, भागवत माता ने दिव्य कथाएं, पवित्र कथा आपको प्रदान करते हैं। कोई संशय, कोई संदेह नहीं। बोल गोविंद भगवान की। वैसे कल देखिए बंधन धर्म का था, लेकिन मर्यादाएं होती है, मर्यादा में रहना ये मानना। इसी के साथ अभी बड़े प्रेम से खड़े हो जाए। आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जब
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। भावियों एक ही नारा एक ही नाम, हरि राम हरि राम एक ही नारा एक ही नाम, हरि राम हरि राम एक ही नारा एक ही नाम। हरि राम हरि राम कल